This morning, 4 crew members are recovering after this horrifying crash between Navy fighter jets during an air show at Mountain Home Air Force Base in Idaho. Got to see the two that actually crashed pull up in front of us, and we got to see them first. They had actually flown up and did a maneuver where they were both side by side. The two modified F-18s were performing an aerial demonstration when they appeared to touch and get tangled together. The jets hanging in the air for a few moments before the crew ejects. You see their parachutes opening before the planes plunge to the ground, exploding on impact. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियोपॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसा कि आपने वीडियो देखा कि यूएस के 2 F-18 फाइटर जेट आपस में ही टकरा के भिड़ गए और टूट के बिखर गए। आप पायलट का इजेक्शन भी देख सकते हैं। तो इस जगह पे अगर ये किसी और वर्ल्ड जैसे इंडिया, चाइना, रशिया इसका हुआ रहता ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको बहुत सारे स्टेटमेंट नए नए मिल जाते। वो कहा जाता है ना दोस्तों कि किस्मत खराब रहता है तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वही चीज ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने बस एक झलक बस बोला था कि हमारे फाइटर जेट को एक शूट डाउन हुआ था, बट वो गिरा नहीं था कहीं पे भी। तो उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज लेने के लिए इतना झूठ बोला, इतना पाकिस्तान का समर्थन किया। देखिएगा वो ट्रंप का वो ब्यूटीफुल जेट वाला स्टेटमेंट। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. आपने देखा 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल प्लेन्स वर क्रैश्ड। ऐसे 7 पाकिस्तान में अलग नैरेटिव फैला था। 4 रफेल गिरा दिए, ये बोल रहा है 7, कोई बोल रहा है 9, जबकि इंडिया ने कभी ऑफिशियल बताया ही नहीं कि कितना गिरे रहता। तो कहीं ना कहीं कुछ सबूत होता। फाइटर जेट पे लगना, शॉट डाउन होना और गिरना दोनों में अंतर है। तो यही चीज आप यहाँ पर देखेंगे। इस जगह पर पूरा ये न्यूज वायरल है अभी। 4 crew members ejected safely after Navy jets crashed at Idaho show। ये आप देख रहे हैं ना, इसमें 4 crew members, यूएस का आप देख रहे हैं डोमिनेशन कितना है। अब यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके फाइटर जेट क्रैश तो हुए, लेकिन पायलट कितना अच्छे से बढ़िया निकल गए। ये ऐसे फैला है, लेकिन भला हो खुद का कि 2 US ग्रोलर्स jets collides mid-air, crash at Mountain Home Air Force Base in Idaho। वीडियो गोज वायरल हो गया इस जगह पर। ये ऐसे वाला आप देखेंगे, ये दोनों फाइटर जेट यहाँ पर दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही चाइना या इंडिया के साथ हुआ होता ना, पूरा वर्ल्ड मीडिया टूट पड़ता कि देखिए इनके पास तो कोई टेक्निक ही नहीं है, हमारा सबसे बेस्ट है, हमारा सबसे बेस्ट है, चालू हो जाता है। इससे क्लियर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो आपको देना था। और दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ है कि आपको मालूम है कि पीएम मोदी की 5 देश का विजिट यात्रा है। जो आप देखेंगे कि अब पीएम मोदी नीदरलैंड्स के बाद कहाँ गए हैं, तो स्वीडन गए हैं। तो आप बोलेंगे सर स्वीडन में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, स्वीडन किस चीज़ के लिए फेमस है? मैंने तो सुना है कि वो यूरोपीय देश है, बहुत ही मतलब रिच कंट्री है। भारत के लोग भी बहुत सारे वहाँ पे जॉब करने जाते हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, सॉफ्टवेयर जो जितने भी चीज़ें हैं ना, उसमें स्वीडन डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप देखेंगे ना, आपने सुना होगा स्पॉटिफाई जो गाना वगैरह का रहता है, यहाँ के म्यूजिक स्पॉटिफाई आपने सुना होगा, जिससे ये स्वीडन का ही है। आपने ट्रू कॉलर का नाम सुना होगा, ट्रू कॉलर भी स्वीडन ही बनाता है। मतलब ये बहुत ही कम देश, मतलब बोला जाए तो 1 करोड़ की आबादी है इस देश की, लेकिन इस देश के पास पावर बहुत है। ये खतरनाक डेवलपमेंट करता है। तो पीएम मोदी जब यहाँ पे गए हैं ना, तो सिर्फ जॉब्स, AI, ट्रेड एंड मोर बहुत सारे चीज़ों पर डिस्कस भी हुआ, बात भी हुआ, MOU भी साइन हुआ है। और जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, वो है कि स्वीडन ना इंडिया के जो शुक्रयान मिशन है ना, उसको ज्वाइन करना चाहता है इसरो के साथ। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? इसरो आपको मालूम है अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चलता है। कि जैसे ही हमने जो चंद्रयान 3 पे जो साउथ पोल में जो उतारा ना, वो सबसे मतलब यूनिक था, इसरो का ड्रास्टिकल चेंजेस था। तो उसी में आपको मालूम होगा कि सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो बीच में अगर ये सन रहता है ना, तो इसके आसपास क्या होते हैं, पूरे ग्रह क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं पूरे के पूरे। तो यहीं पे आपको दिखेगा मरकरी, यहाँ पर आपको दिखेगा वीनस। तो आप बोलेंगे वीनस शुक्र ग्रह जिसको बोला जाता है, तो शुक्र ग्रह ना
इस सन के सबसे पास में ना होकर भी फिर भी सबसे गर्म रहता है। ये इतना गर्म हो जाता है ना कि इसके आसपास का पूरा वातावरण ही खत्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर ही इसका खत्म हो जाता है। तो स्वीडन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ये कहा भी है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्या होता है कि इसके पूरे वातावरण को ये खत्म कर देता है, ऐसा क्या है। तो इसी के लिए इसरो के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। आप देखेंगे इस जगह पर स्वीडन के प्रधानमंत्री का वो क्लिप जो कि बहुत ही अभी ट्रेंड पे चल रहा है, ये आप देखेंगे ना। तो इंडिया एंड स्वीडन will collaborate on ISRO Venus orbital mission, marking a new step in space cooperation between the two countries. Swedish Prime Minister Ulf Kristersson said, "Sweden is proud to be on the our way to Venus with India." ये पूरा यहाँ पर आप इसको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ। Bilateral space cooperation has been ongoing for a long time. India's Space Research Organization and Sweden's National Space Agency have joined forces since the 1980s. Now, I see great scope for India and Sweden to pursue enhanced cooperation in this area, and I'm very pleased that our two space organizations have signed an MOU to collaborate on an instrument that will be part of the Venus orbiter mission. So Sweden is proud to be on our way to Venus together with India. और ये सब तो बातें हुआ ही, जैसा कि आपने देखा ये सब तो बातें हुआ ही। और स्वीडन ने ना प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने सबसे रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का भी अवार्ड दे दिया। मतलब स्वीडन का ये सबसे बड़ा ऑनर होता है। ऐसा देखा जाए ना तो पीएम मोदी मतलब 31st ग्लोबल ऑनर ले लिए। मतलब अब तक 31 देशों के द्वारा उनको ऐसा ग्लोबल ऑनर मिल चुका है। अब पीएम मोदी जाएंगे सीधा नॉर्वे। आप देखेंगे इस जगह पर नॉर्वे में पीएम मोदी पहुंच गए हैं। मोदी इन नॉर्वे हाइलाइट्स, पीएम मोदी होल्ड्स इंटरेक्शन विद नॉर्वेजियन बिजनेस लीडर। अब ये बिजनेस लीडर से मीटिंग करेंगे और यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे जो कि भारत के लिए ठीक चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं इसका असर हमारे इकोनॉमी में क्या पड़ता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इसके चीज़ों पर कुछ भी अपडेट होती है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।